तो आप सभी स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं पवन चौधरी और आप देख रहे हैं ई शिक्षा अकेडमी। तो जैसा आप सभी को पता होगा कि एसएसबी ट्रेड्समैन्स जो है उसके आपके ट्रेड टेस्ट जो हैं वो आपके चालू हैं। बाकी सभी वीडियो मैंने आपको लास्ट में बता दिया है कि आपको कैसे ट्रेड टेस्ट पास करना है, कौन कौन से मसाले रखे हुए हैं। जितने भी आपके सभी डाउट्स थे वो मैंने लास्ट में क्लियर कर दिए हैं। कितने बच्चों को पास कर रहे हैं, कैसे आप ट्रेड टेस्ट को पास कर सकते हैं, जितने भी डाउट थे मैंने क्लियर कर दिए। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा मुझे, मैं आपके डाउट जो है सभी क्लियर करूँगा। तो एक जो डाउट है सबसे ज़्यादा अभी फ़िलहाल में वो क्या है, वो डाउट है दोस्तों आप लोगों का कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लेकर के सबसे ज़्यादा डाउट है। सबसे ज़्यादा जो कमेंट मेरे पास अभी आ रहे हैं वो आ रहे हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर के कि जो सर एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है वो कब से कब तक का चाहिए, एक्सपीरियंस का जो फॉर्मेट होना चाहिए सर्टिफिकेट का वो फॉर्मेट जो है वो कैसा होना चाहिए, अगर एक्सपीरियंस पर क्या क्या चीज़ें आपकी नहीं हैं जिसकी वजह से आपको बाहर निकाला जा सकता है, वो आपसे इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। और सबसे ज़्यादा बच्चे जो है वो दोस्तों सिर्फ एक्सपीरियंस में बाहर निकल रहे हैं, उसके पीछे का जो कारण है वो क्या कारण है, क्यों बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है एक्सपीरियंस की वजह से, वो सभी टॉपिक्स जो हैं उन पर आज मैं यहाँ पर आपसे बात करने वाला हूँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, एक्सपीरियंस का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या आपके दोस्तों उसमें डाउट हो सकते थे, वो सभी डाउट मैंने इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो मुझे जो है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करते हैं जो आप लोगों का एसएसबी का जो लास्ट डेट था वो था 20 दिसंबर 2020। इसकी लास्ट डेट जो थी पहले कुछ कम थी लेकिन उसके बाद में दोस्तों इसको बढ़ा दिया गया, तो इसकी लास्ट डेट जो थी वो 20 दिसंबर 2020 कर दी गई। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों से अगर बात करें एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस पर लास्ट डेट जो है आपकी क्या होनी चाहिए, 20 दिसंबर 2020, यानी कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो 20 दिसंबर 2020 तक का होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप लोग इसको ध्यान रखें, ऐसा ही नहीं करें कि आप 20 दिसंबर 2020 तक का एक्सपीरियंस बनवा करके ले जाएं। आपको क्या करना है, आपको अपना एक्सपीरियंस जो है वो दोस्तों मार्च तक बनवा सकते हैं या फिर अप्रैल तक बनवा सकते हैं या फिर मई तक बनवा सकते हैं या फिर जून तक बनवा सकते हैं या फिर जुलाई तक बनवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है अपना थोड़ा सा ऐसा करिएगा कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है आप लोगों का वो दोस्तों 20 दिसंबर 2020 से पहले का होना चाहिए। और आप कोशिश करें, अगर आपकी एज है तो आप कोशिश करें कि 20 दिसंबर 2020 से थोड़ा सा पहले हो, 1 2 3 4 महीने जो है पहले हो। इसके बाद में दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर इस पर क्या क्या आपका होना चाहिए, क्या रेफरेंस नंबर उस पर होना मैंडेटरी है या जीएसटी नंबर जो है वो आपका मैंडेटरी है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपका मैंडेटरी है। तो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर होनी चाहिए। बात करते हैं रेफरेंस नंबर की, तो रेफरेंस नंबर जो है वो दोस्तों आपका ऑप्शनल है। अगर आपके रेफरेंस नंबर डला हुआ है तो भी ठीक है, अगर डला हुआ नहीं है तो भी ठीक है। अगर बात करते हैं जीएसटी नंबर की तो ये भी दोस्तों आपका ऑप्शनल है, जीएसटी नंबर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर ये भी ऑप्शनल है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। तो दोस्तों फिर आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, उसका भी फॉर्मेट मैं आपको दिखाऊंगा। और मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसा था वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कैसा था मेरा और सही जो है टोटल आपको जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इनमें से दोस्तों मैंडेटरी नहीं है कोई भी, अगर आपके पे हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। इसके बाद में अगर हम दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए या फिर हिंदी लैंग्वेज में होना चाहिए। जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो हिंदी लैंग्वेज में होना चाहिए या फिर दोस्तों आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, ये भी दोस्तों हम बात करने वाले हैं। तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो अगर इंग्लिश में है तो भी ठीक है, हिंदी में है तो भी ठीक है। ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं देखा जा रहा है कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस जो है हिंदी में या इंग्लिश में होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो है बच्चों को किस में निकाला जा रहा है, वो आपको पॉइंट याद रखना है कि अगर आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर सिर्फ वो एक चीज़ नहीं है तो आपको सीधे वहाँ से बाहर निकाला जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा कि आप तब तक जो है अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले करके आइएगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको अपना जो फॉर्मेट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का वो एक बार दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट जो है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। आपका होटल जो है, होटल का नेम होना चाहिए सबसे पहले तो आपका, या फिर आपके कुछ जगह ऐसा होता है कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह होते हैं, वो भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप मुझे अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भेज सकते हैं। मैं देख के आपको बता दूंगा कि आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो चलेगा या फिर नहीं चलेगा। यहाँ पर कुछ आपके एड्रेस वगैरह होते हैं, यहाँ पर आपका होटल का नेम होना चाहिए, उसके बाद में यहाँ पर उसके नीचे उसका एड्रेस होना चाहिए,
और कहीं कहीं आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऐसे हैं जिन पर यहाँ एड्रेस ना होकर सबसे लास्ट में एड्रेस होता है, तो वो भी चलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम लेने की बात नहीं है। जीएसटी नंबर का ऐसा है दोस्तों, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, यानी कि ऑप्शनल नंबर है, जीएसटी ऑप्शनल है, अगर है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। उसके बाद में अगर बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों रेफरेंस नंबर की, तो रेफरेंस नंबर जो है वो भी ऑप्शनल है, लेकिन डेट आपका दोस्तों मैंडेटरी है। डेट जो है वो एक्सपीरियंस पर होना चाहिए। डेट या तो आप यहाँ डलवा सकते हैं या फिर यहाँ पे आती है, यहाँ पे भी आप लोग डेट डलवा सकते हैं, या फिर नीचे भी आप लोग डेट डलवा सकते हैं, यानी कि डेट होनी चाहिए, कहीं भी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट आपको कब की डलवानी है ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि आपका लास्ट जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपका दोस्तों 20 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल 2018 से लेकर के 28 मार्च अप्रैल मई, और मान के चलिएगा हम इसको लेते हैं दोस्तों जून 2020 तक। तो आपकी जो डेट है वो होनी चाहिए 28 के बाद की, 2-3 दिन बाद की, यानी आप 30 डलवा सकते हैं, या फिर आप दोस्तों जून के बाद में, जुलाई के बाद में अगस्त का डलवा सकते हैं। तो इस तरह से आपकी डेट होनी चाहिए। उसके बाद में क्या होना चाहिए, यहाँ पर लिखा होना चाहिए दोस्तों आपका अनुभव प्रमाण पत्र या फिर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर इंग्लिश में है तो। उसके बाद में टोटल जो है आप लोगों का क्या होना चाहिए, वहाँ पर लिखा होना चाहिए। ये मेरा हिंदी में है दोस्तों, इंग्लिश में अगर आपका है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं बता दूंगा आपका कि सही है कि नहीं। प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पर आपका नाम होना चाहिए, पुत्र श्री, यहाँ पर दोस्तों आपके पिताजी का नाम होना चाहिए, निवासी यहाँ पर फुल एड्रेस होना चाहिए, नहीं हमारे होटल में कुक का कार्य। विशेष ध्यान रखने योग्य बात है दोस्तों ये, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस में बाकी वो कुछ भी नहीं देख रहे हैं, जो भी है आपका चलेगा, लेकिन वहाँ पर वो सिर्फ एक चीज़ देख रहे हैं, वो क्या हो देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ कुक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए कुक का कार्य, ना तो यहाँ पर होना चाहिए कि कुक के सहायक के कार्य के में रूप किया, या फिर कुक के साथ में कार्य किया, या फिर आपका दोस्तों कुछ भी ऐसा है तो वो नहीं चलेगा। यहाँ पर होना चाहिए कि कुक का कार्य किया है। ये बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगर बाकी आपके एक्सपीरियंस पर कुछ भी नहीं है और या फिर कुछ भी नहीं है और वहाँ पर लिखा है कि इसने कुक का कार्य किया है, तो आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल सही है। अगर आपके एक्सपीरियंस पर सारा कुछ डिटेल्स है और वहाँ पर नहीं लिखा है कि कुक का कार्य किया, यहाँ पर लिखा है कुक के सहायक के रूप में कार्य किया या फिर हमारी किचन में कार्य किया है, तो ये आपका बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको विशेष ध्यान इस चीज़ पर रखना है कि आपको यहाँ पर लिखवाना है अपना जो है कि कुक का कार्य किया है, दिनांक यहाँ पर लिखवाना से दिनांक तक किया है, इस दौरान इनका कार्य जो है कार्य एवं व्यवहार अति उत्तम रहा है, हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मान के चलिएगा, एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। मान के चलिए हम कोई भी नाम ले लेते हैं, जैसे प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पर आपका नाम मान के चलिएगा रखते हैं हम दोस्तों राकेश कुमार पुत्र श्री रामजी लाल निवासी जयपुर ने हमारे होटल में कुक का कार्य दिनांक 25 मार्च 2018 से 30 अप्रैल 2020 तक किया है। यानी कि 2 साल से 1-2 महीने ज़्यादा का होगा, मतलब कम से कम 2 साल चाहिए, ज़्यादा कितना भी हो, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कोई दिक्कत नहीं है, आपका नॉर्मली वो चलेगा। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्रबंधक के हस्ताक्षर व मोहर होना चाहिए। बाकी दोस्तों आपका कुक का जो टोटल फॉर्मेट है वो यही है। इसके बाद में कुछ भी नहीं चाहिए आपका, सिर्फ एक चीज़ आपको इसमें कुछ भी नहीं है, आप लोगों का एड्रेस वगैरह जो भी है कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। सिर्फ वो एक चीज़ देखते हैं, वो क्या देखते हैं कि यहाँ पर कुक लिखा हुआ है कि नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुक होना चाहिए। इससे अलग अगर कुछ भी होता है तो आपको वहाँ से सीधा बाहर निकाला जाएगा, आपसे बोला जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा कि आप हमारे यहाँ इतने तारीख तक लेकर के आ जाइए। दोबारा आपको टाइम दिया जाएगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से आपने देखा होगा, आपको मैंने टोटल समझा दिया। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो मुझे दोस्तों आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर अबाउट में जाकर के देख सकते हैं, टेलीग्राम है वहां पर जा सकते हैं आप लोग, या फिर इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं। जहां पर भी आप मैसेज करोगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका जल्द से जल्द रेस्पॉन्स देने की कोशिश करूं। आपको एक बार याद रखना है कि अगर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो आप बहुत अच्छा रहेगा, कॉल कृपया मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैसेज कीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट में जैसा भी हो पाएगा मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो दोस्तों आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो भी डाउट था वो मैंने क्लियर किया। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए दोस्तों इतना सारा कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूँ, एक एक पॉइंट आपका मैं जो है क्लियर कर रहा हूँ। जो भी है दोस्तों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।